सो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह का जो व्लॉग पार्ट 1 ख़त्म हो चुका है। अभी हम लोग पार्ट 2 शुरू करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अभी और थोड़ा बहुत कुछ मतलब आपको एयरपोर्ट के बारे में कुछ ऐड करना है। देखिए, एयरपोर्ट अभी हमारा बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है। आगे जो प्रपोज़ल इस समय चल रहे हैं, 2 फ्लाइंग क्लब आ रहे हैं जो फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि रेड बर्ड है और संवर्धने हैं। ये दोनों फ्लाइंग क्लब अंदर वर्क चल रहा है, हैंगर बन रहा है और एप्रन बन रहा है। इनके बहुत से एयरक्राफ्ट भी इन्होंने कुछ ने परचेज़ कर लिए हैं, आने वाले हैं। तो मैं समझता हूँ ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है 1-2 महीने में बन जाएगा और अक्टूबर तक जो है यहाँ सितंबर अक्टूबर तक फ्लाइंग शुरू हो सकती है। तो यहाँ से जो होगी CPL का ये लोग ट्रेनिंग देंगे, कमर्शियल पायलट लाइसेंस का। तो कमर्शियल पायलट लाइसेंस जो लोग इस एविएशन इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, एज ए पायलट बनना चाहते हैं, तो उनका सपना जो है बेलगांव से पूरा हो सकता है। और 6 महीने का कोर्स होगा जिसमें वो CPL कमर्शियल पायलट लाइसेंस की ट्रेनिंग देंगे। इवन PPL की भी देंगे, जो पर्सनल प्राइवेट वो लाइसेंस है वो भी दिया जाएगा। तो आने वाले समय में एक तो ये है, दूसरा यहाँ पे ILS लग रहा है, इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम है, जिसका काफ़ी लोग चर्चा पूरे काफ़ी जगह है कि ILS यहाँ पे फ़्लाइट डाइवर्ट हो जाती हैं मौसम में, तो वो मिनिमम हो जाएंगी। तो ILS भी हम लगा रहे हैं। जो भी अपना काम जो है, कमीशन जो है, वो भी 3-4 महीने में मुझे लगता है अक्टूबर तक वो भी ऑपरेशनल हो जाएगा। चीज़ें प्लेस में हो गई हैं, अभी अप्रूवल लेवल पे चीज़ें चल रही हैं, तो वो भी हो जाएगा। और कृषि उड़ान है, कृषि उड़ान में इसको कृषि उड़ान 2 में इसको बेलगांव को शामिल किया गया है। अभी 27 जून को ही मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने इसका ऑर्डर निकाला है। इंडिया के 53 एयरपोर्ट्स पे ऑलरेडी कृषि उड़ान है। 5 एयरपोर्ट्स इसमें और ऐड किए गए हैं, जिसमें बेलगावी भी है। तो कृषि उड़ान में ऐड करने से फ़ायदा ये होगा कि क्योंकि कृषि उड़ान में यहाँ क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ये पूरा एग्रीकल्चर बेल्ट है, जहाँ पे वेजिटेबल्स है, शुगर केन है, फ्लावर्स हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कृषि से रिलेटेड हैं, फ्रूट्स हैं जो यहाँ होते हैं। तो कृषि उड़ान में ये होगा कि जो प्रोडक्ट है यहाँ से दूसरे स्टेट के लिए, दूसरे सिटी के लिए बहुत आसानी से थ्रू एयर कार्गो से वो जा सकता है। तो उससे एक लोगों में एक बूस्टअप मिलेगा। एक जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको वो अपने प्रोडक्ट को वो एक सिटी से दूसरी सिटी भेज सकते हैं। उसके लिए कृषि उड़ान में बहुत से कंसेशन एयरलाइंस को दिए गए हैं, जिसमें लैंडिंग चार्जेस हैं, पार्किंग है। उनको मोटिवेट करने के लिए एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने बहुत से कंसेशन दिए गए हैं। इसके कृषि उड़ान को इंक्लूड करने के लिए मैं हमारी जो ऑनरेबल मैडम हैं, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा अंगड़ी मैडम, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। और हमारे जो राज्यसभा के ऑनरेबल MP हैं, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। सारे लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों के प्रयास से मैडम ने एक लेटर भी लिखा था, हमारी ऑनरेबल मैडम ने मिनिस्टर साहब को कि आप इसको कृषि उड़ान में इसको शामिल करें। तो आप सभी लोगों की जो रिक्वेस्ट थी उसको मिनिस्ट्री ने एक्सेप्ट किया और माना कि ये डेफिनेटली है कि इसको कृषि उड़ान में हम अगर शामिल करते हैं तो एक बहुत अच्छा डिसीजन होगा। तो उन्होंने किया है और इससे धीरे धीरे हम वर्क कर रहे हैं और हमारी कोशिश है कि इससे लोगों को बेनिफिट हो। और प्लस हम एक कार्गो शेड का भी प्लान कर रहे हैं, जिससे एक डेडिकेटेड कार्गो हो, उसका भी प्लान कर रहे हैं। वो भी हेडक्वार्टर हमने प्रपोज़ल भेजे हैं। एक प्रपोज़ल हमने भेजा है कि बिल्डिंग को भी एक्सपेंड किया जाए, बिल्डिंग को एक नई टर्मिनल बिल्डिंग और बनाई जाए, क्योंकि जो ये टर्मिनल बिल्डिंग है ये अभी हमारी यहाँ कंजेशन होना शुरू हो गया है। तो आने वाले 3-4 सालों में अगर यही ट्रेंड रहा तो ये बिल्डिंग जो है हमारी कंजेस्टेड हो जाएगी। तो एक टर्मिनल बिल्डिंग के लिए भी ऑलरेडी हमने प्रपोज़ल भेज दिया है। जी सर, अभी ये एयरपोर्ट के बारे में हो गया, थोड़ा हम आपके बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि सर बेसिकली आप पेंटिंग बहुत अच्छा करते हैं। मतलब मैंने सुना भी था और मैंने स्टेटस पे भी आपका रिसेंटली देखा था, आपने कैलाश पर्वत का पेंटिंग बनाया था। तो उसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ बोलिए। देखिए, उससे बोलने से हमारा एयरपोर्ट नहीं ग्रो होगा। हम वो चीज़ें बोलना चाहते हैं कि जिससे हमारा एयरपोर्ट ग्रो हो, लोगों को हम फैसिलिटी दे सकें, लोगों को हम अच्छी फैसिलिटेशन दे सकें। वो लोग जानना चाहेंगे। तो हाँ, आपने कहा वो मेरा शौक़ है, वो मैं पेंटिंग बनाता हूँ। मैं अपने पर्सनल उसके लिए करता हूँ, एक हॉबी।
एक हॉबी है, और उससे फ़ायदा मुझे ये होता है कि मैं देखिए जो आर्ट होता है, म्यूज़िक होता है, ये चीज़ें हैं आदमी को, एक इंसान को वो बोर नहीं होने देती हैं, उसको बिल्कुल मोटिवेट रखती हैं उसको। तो उस वजह से मैं अधिक काम कर पाता हूँ, ऐसा मुझे लगता है कि मैं चीज़ें कर पाता हूँ। तो ठीक है, आपने थैंक यू, उसके लिए आपने रेस किया, लेकिन उससे कहीं मैं उसको चीज़ को अवॉइड करते हुए मैं और चीज़ें बताऊँगा कि और हम फैसिलिटी क्या देने जा रहे हैं लोगों को। और फैसिलिटी हम ये देने जा रहे हैं, हमारा जो कार पार्किंग का है, बहुत लोगों का जो डिमांड था कि हम कार पार्किंग कॉन्ट्रैक्ट, कुछ लोग होती थी कि जब लोग आउट स्टेशन से आते थे, मान लीजिए कि लोग कोल्हापुर से आए हैं और या निपानी से आए हैं या कहीं से दूसरी जगह से आए हैं, तो उनको कार पार्क के लिए दिक्कत होती थी। तो कार पार्किंग कॉन्ट्रैक्ट हमने अवॉर्ड कर दिया है, वो कुछ दिनों में कार पार्किंग कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, हो सकता है नेक्स्ट मंथ से वो हो जाए, तो वो हम कर रहे हैं। और बहुत से कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट हैं जो हम कर रहे हैं। अभी हमने हमारे सिक्योरिटी होल्ड एरिया में हमारे पास स्नैक बार हो गया है, एपरल्स हमारे आउटलेट्स हो गए हैं एथनिक वियर के जो ऑफ बीट के हैं, प्लस आई वियर आउटलेट्स हैं जिससे आप आई वियर है, गॉगल्स हैं, आप वो ले सकते हैं। बाहर आप देख रहे हैं कि 3 हमारे कॉमर्शियल आउटलेट हैं, एसएचजी आउटलेट है, एक हमने अभी खादी के लिए भी हमने आउटलेट दिया है, एक ट्राइबल आउटलेट के लिए भी हम लोग चल रहा है। तो हम ऐसे धीरे धीरे बहुत सी सुविधाएं हैं जो हम पैसेंजर को हम दे रहे हैं। प्लस एटीएम आ रहा है, एटीएम मशीन पहले हमारी इनसाइड थी, अभी हमने एटीएम हम आउटसाइड ला रहे हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो, जो विजिटर्स हैं वो भी यूज़ कर सकें। तो हम मैक्सिमम फैसिलिटीज़ बढ़ाते जा रहे हैं। प्लस जो हमारा बैलेंस एरिया आप देख रहे हैं, एयरपोर्ट के पास गार्डन बहुत अच्छे मेंटेन किए हैं हमारे घोड़ावत ग्रुप ने, हमारे केएलई ने बहुत अच्छे गार्डन मेंटेन किए हैं। तो जो बाकी एरिया आप देख रहे हैं जहाँ पे गार्डन नहीं है, जो हमारा नेशनल फ्लैग का एरिया है, वहाँ भी हम गार्डन बनाने का करने जा रहे हैं, जिसमें आपको अगर गेट से आप एंट्री करेंगे तो आप जहाँ नज़र दौड़ाएंगे, जहाँ आपकी आई जाएगा वहाँ गार्डन, ब्यूटीफुल गार्डन होंगे। तो उस पर भी काम कर रहे हैं। तो आपने पेंटिंग के बारे में कहा, तो पेंटिंग के से हम पेंटिंग तो ठीक है मेरा शौक़ है, लेकिन ये चीज़ें हम आगे फैसिलिटीज़ ये देने जा रहे हैं। और उम्मीद है कि और भी चीज़ें अगर हमें लोग आइडिया देते हैं और जो भी हम कर सकते हैं वो डेफिनेटली हम करना चाहेंगे। हाँ, दूसरा कि यहाँ पे जो लोकल आर्टिस्ट बहुत हैं, मैंने देखा वो पेंटिंग बनाते बहुत हैं, बहुत बड़ा ग्रुप है यहाँ पे। तो वहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, और लोकल आर्टिस्ट को हमने प्रमोट करने के लिए हमने कुछ फ्रेम्स हमें लोगों ने डोनेट किए हैं फॉर द प्रमोशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर। तो वो फ्रेम्स लोगों ने हमें दिए हैं, उसको हमने अराइवल एरिया में रखे हुए हैं। और लोकल आर्टिस्ट जो हैं उसको हम डिस्प्ले करते हैं एटलीस्ट 1 मंथ एंड 1.5 मंथ, हम उनके फ्री ऑफ कॉस्ट हम उनके आर्ट वर्क को करते हैं। तो हम आर्टिस्ट जो हैं उनको हम प्रमोट करना चाहते हैं, आर्ट वर्क प्रमोट करना चाहते हैं। तो जो लोकल कल्चर है उसको प्रमोट करना चाहते हैं। आप देखेंगे कि इस एयरपोर्ट पे ऑलमोस्ट एवरी मंथ हम कोई ना कोई कल्चरल इवेंट करते हैं। अभी 15 अगस्त को आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जो 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव 75वां साल है। उसके लिए हम लोगों ने करीब 9 से 10 इवेंट्स हमने प्लान किए, मॉर्निंग 8 o'clock से लेके इवनिंग 7 o'clock तक। तो अलग अलग कॉलेज यहाँ पे हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो पूरा एक रंगारंग प्रोग्राम हमने करने का प्लान किया है, और उसका रीज़न ये है कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और मुझे सपोर्ट मिलता है तो मैं कर पाता हूँ, अगर अदरवाइज़ मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो ये सारा कुछ क्रेडिट जो है यहाँ के लोगों को मैं देना चाहता हूँ। तो ये चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम करना चाह रहे हैं। और एयरपोर्ट बेसिकली अभी छोटा है, लेकिन मुझे लगता है भविष्य में ये एक्सपेंड होगा, बहुत ग्रो होगा, क्योंकि पोटेंशियल इस एयरपोर्ट का, इस सिटी का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, जो मैंने लास्ट 5 सालों में मैंने अनुभव किया है। सर, फिर अभी आपने जो बोला कि 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे के ऊपर एक छोटा सा कार्यक्रम होगा, तो उसके लिए कोई भी आ सकता है या उसके लिए कुछ पास वगैरह कुछ है देखने के लिए? देखिए, क्योंकि हमारा नेशनल फ्लैग तो आप बाहर ही है, तो उसको हमने प्लान किया कि 8:30 के 8:30 बजे उसका हम झंडारोहण करेंगे, फ्लैग होस्टिंग करेंगे।
उसके बाद स्पीच होती है, एयरपोर्ट डायरेक्टर की स्पीच होती है, उसके बाद हम प्रोग्राम करेंगे। तो ऐसे बहुत से हमने यहीं पे करेंगे, आउटसाइड ही करेंगे, अंडर द जहाँ हम बैठे हैं यहीं पे हम करेंगे। तो उसमें कोई भी आ सकता है, लेकिन क्योंकि हमारे पास स्पेस कम होता है तो हम ऐसे ओपन हम नहीं बुला पाते हैं, लोगों को चाह के भी हम नहीं बुला पाते हैं, क्योंकि हमारे ऑपरेशन चलते रहते हैं, पैसेंजर आएंगे जाएंगे, ऑपरेशन तो बंद नहीं होते हैं। लेकिन एक वो हम करें, वो एक करीब 50, 60, 70 लोग, 80 लोग इस तरह से लोग रहेंगे। तो वो यहाँ करेंगे, जिसमें कॉलेज हमने कुछ सेलेक्ट किए हैं, कुछ कॉलेज के साथ में, कुछ इंस्टीट्यूट के साथ में, कुछ लोग जो हैं अपने हैं। तो उस तरह से प्रोग्राम पैट्रियोटिक ही पूरा रहेगा, देशभक्ति से ही ओतप्रोत वो सारे कार्यक्रम हम करेंगे जी। सर फाइनली मेरा एक क्वेश्चन, मतलब एक सवाल है। आज अभी जो पीढ़ी है, मतलब जो एजुकेशन ले रही है रिगार्डिंग कोई भी एजुकेशन हो, उनका एविएशन में मतलब वो लोग कैसे, अगर वो चाहते हैं, थोड़े लोगों का ड्रीम रहता है 10th होने के बाद कि हम लोग एविएशन में जाए, या फिर उनको आप क्या सजेशन देना पसंद करेंगे? देखिए, एविएशन इंडस्ट्री जो स्पेशली भारत की, हमारी देश की जो एविएशन इंडस्ट्री है, 2024-25 तक ये एविएशन इंडस्ट्री वर्ल्ड की 3rd नंबर पे एविएशन इंडस्ट्री होगी। इस तरह से इतने फास्ट हम लोग ग्रो हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि लास्ट 6 और 7 ईयर्स से बहुत ज़्यादा एविएशन ग्रोथ हुई है। नंबर ऑफ़ एयरपोर्ट्स जो है, नंबर ऑफ़ एयरपोर्ट्स बढ़ते जा रहे हैं। एवरी ईयर हम एक नए एयरपोर्ट ऐड करते जा रहे हैं। एयरलाइन से एवरी ईयर वो नए एयरक्राफ्ट इंडक्ट कर रहे हैं। तो इसका ओवरऑल अगर हम देखें, FTOs आ रहे हैं, ड्रोन के ऊपर बहुत सा काम हो रहा है, ड्रोन को ट्रेनिंग देने के लिए, ड्रोन के बारे में वो बहुत सारा चल रहा है। तो देखा जाए तो एविएशन इंडस्ट्री में बहुत कुछ हो रहा है, जो कि कभी किसी ने सोचा नहीं था, जो कभी ने ऐसा किया नहीं था, लेकिन वो आज हो रहा है। तो इसको रन करने के लिए, इस इंडस्ट्री को रन करने के लिए, मान लीजिए एयरपोर्ट्स आ रहे हैं, आगे बहुत सी फ्लाइंग क्लब्स आ रहे हैं, तो इनको रन करने के लिए हमें मैन पावर चाहिए होगी। तो मैन पावर हमें कहाँ से आएगी? मैन पावर तो ये जो स्टूडेंट्स हैं, जो आज की पीढ़ी है, जो आपकी जनरेशन है, यही हमारी कल के जाके यही स्किल्ड मैन पावर बनने वाली है। इसीलिए भारत सरकार ने ये सोचा कि हम अपने यहाँ FTOs बनाए, फ्लाइंग ट्रेनिंग क्लब, फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस बनाए। तो आप देखिए कि कई फेज़ में, अभी फर्स्ट फेज़ में हमने FTO जो है 5 एयरपोर्ट पे 9 FTOs हमने प्रपोज़ किए थे। अभी सेकंड फेज़ में हमने भी 14-15 हम FTOs और ला रहे हैं। तो पर्पज़ हमारा ये है कि जो स्टूडेंट्स, जो लोग जो इंडिया से बाहर जा रहे थे, उनको हम इंडिया में ही ट्रेन करें। तो जो लोग 12th कर चुके हैं, साइंस साइड से हैं, उनके लिए स्कोप है कि वो फ्लाइंग क्लब में फ्लाइंग ट्रेनिंग करके एविएशन इंडस्ट्री में आ सकते हैं। जो एयरपोर्ट्स, ये जो जितने भी एयरपोर्ट्स हैं इंडिया में, मोस्टली जो एयरपोर्ट्स हैं, मोर देन 100 एयरपोर्ट्स, ये एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया मैनेज करती है, जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर में ये उसमें आती है। तो ये बहुत ज़्यादा जो एम्प्लॉयमेंट है वो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जनरेट करता है, क्योंकि हमारे पास ऑल इंजीनियरिंग के सभी हमारे पास डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है। ATC में जो लोग आते हैं, कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के लोग आते हैं, BSc इंजीनियरिंग आते हैं। मैकेनिकल के जो लोग हैं, हमारे मोटर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में जाते हैं। इंजीनियरिंग का हमारा फुल फ्लेज डिपार्टमेंट, हमारा इन हाउस सारी चीज़ें हैं। आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट है। तो ये सारे जो लोग हैं, अगर इनको किसी के एज ए जॉब के लिए जाना है, तो सिंगल पॉइंट ऑफ सोर्स है, जो हमारी एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, www.airportsauthorityofIndia.aero। इस पे आप जाएं। इससे फ़ायदा ये होगा कि बहुत से फ्रॉड हमारे पास आ रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया चल रहा है कि लोग आपको नौकरी देने के लिए पैसे आप दीजिए, ये करिए, और पैसे बहुत लोग गंवा चुके हैं, बहुत लोग अपने पैसे लॉस कर चुके हैं। तो आप कहीं किसी को पैसे मत दीजिए, कहीं कुछ मत करिए, सीधे वेबसाइट पे हमारी जाइए www.ai.aero, और उस पर जाके आप देखिए कि आपके अकॉर्डिंग टू आपकी क्वालिफ़िकेशन है, किस तरह की जॉब्स हैं, आप वहाँ पे अप्लाई कीजिए। कहीं कोई पैसा नहीं लेता है, सब कुछ कोई नहीं है, इस समय बहुत ट्रांसपेरेंट है और बहुत इजीली चीज़ें आप कर सकते हैं, क्योंकि हम जैसे भी लोग हैं, हम लोग भी उसी चैनल से आए हुए हैं, चाहे कोई किसी ने किसी को पैसे नहीं दिए, हम लोग सब जो एक फेयर प्रोसीजर है, रिटन टेस्ट है, इंटरव्यू है, हम उसी प्रोसीजर से आए हैं, और वही प्रोसीजर ही एक तरीका है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में आने के लिए। दूसरा है, जो एयरलाइंस में जाना चाहते हैं, आप कहीं नहीं जाइए, एयरलाइंस की जो आप वेबसाइट पे जाइए, उनके पास वैकेंसी निकलती हैं, आप वहाँ अप्लाई करिए। तो आपको जहाँ भी जाना है,
आपका एक प्रॉपर चैनल बना हुआ है। आप ये मत सोचिए कि किसी के आदमी के व्यक्ति के थ्रू आप पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको प्रॉपर चैनल फॉलो करिए, उससे आपको बेनिफिट होगा, और नहीं तो लोग आपको धोखा दे सकते हैं। ऐसे फ्रॉड केसेस बहुत आते हैं, बहुत आ रहे हैं, और हम लोग एयरपोर्ट पे एवरी वीकली और मंथली हमारे पास इस तरह की न्यूज़ आती हैं। तो फ्यूचर बहुत अच्छा है। जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, फ्यूचर इज़ ब्राइट। आने वाले करीब और 10-15 साल इसी तरह से हम ग्रो करेंगे, इसी तरह से हम एयरपोर्ट्स हम बढ़ाते जाएंगे, और हमारा पर्पज़ है कि देश का हर कॉर्नर जो है वो एयर से कनेक्टेड हो। तो ये हमारा मकसद है, और फ्यूचर इज़ ब्राइट। सो फाइनली एक फाइनल चीज़, बेलगाम के लोगों के लिए आपका क्या संदेश है? बेलगांव के लोगों के लिए तो ये एक पूरा जो है, ये मेरे एक परिवार जैसा है, और हम लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव हैं। मैं लोगों से मिलता रहता हूँ और लोग मेरे से मिलते रहते हैं। मैं बहुत एसेसिबल हूँ, मैं अपने को एसेसिबल रखता हूँ, क्योंकि ये जो एरिया जहाँ पे हम बैठ के इंटरव्यू आप शूट कर रहे हैं, ये हमने इसका नाम संवाद रखा है। संवाद हिंदी वर्ड है, उसका मतलब होता है डायलॉग या कम्युनिकेशन होता है। तो मैंने इसीलिए किया है कि यहाँ पे कोई भी आके मेरे से मिल सकता है, उसको किसी तरह की, अगर मैं अवेलेबल हूँ, मैं ऑफिस में हूँ, तो मैं डेफिनेटली यहाँ से मिलूँगा। और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, और उसी तरह रहें जिस तरह दिल के बहुत अच्छे हैं। मैं देखा कि यहाँ आर्टिस्ट लोग बहुत हैं, आर्टिस्टिक माइंड है, कल्चरली रिच हैं यहाँ पे, और यहाँ की जो अर्थ है, यहाँ की जो सॉइल है, वो बहुत ही रिच है। और मैं इन सब जितने भी लोग हैं जिन्होंने जो मुझे सहयोग दे रहे हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उनको मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ। आपके चैनल को मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ। आप लोग आए, आप लोगों ने बातचीत की, और उससे क्या हुआ कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों के बहुत हेल्पफुल होंगी, बहुत के लिए यूज़फुल होंगी। तो आप एक माध्यम बने, एक चैनल बने, उनको मैं आपको थैंक्स बोलता हूँ। यहाँ जितना भी मीडिया फ्रेटर्निटी है, जितने भी हमारे मीडिया ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, जितने भी सोशल मीडिया के लोग हैं, मैं उनको थैंक्स बोलता हूँ कि आप लोगों ने इस एयरपोर्ट की जो पिक्चर प्रोजेक्ट की है, उसकी वजह से ये एयरपोर्ट ग्रो कर रहा है। तो आप एक बहुत अहम कड़ी हैं, आप एक बहुत वैल्यूएबल कंपोनेंट हैं इस एयरपोर्ट को ग्रो करने के लिए। सर, अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए धन्यवाद। और मेरे चैनल पे आपने इतना बहुत कुछ बात किया, इतना समय दिया, उसके लिए भी मैं और मेरा दोस्त ऋषि, हम दोनों धन्यवाद कहते हैं आपको। सो थैंक यू फॉर दैट। विराज जी और ऋषि को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने काफ़ी वैलिड क्वेश्चंस किए, जिससे कि हमने कोशिश की कि हम अपने नॉलेज के हिसाब से हम आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकें। आगे ऐसा कुछ भी रहेगा, कोई भी इन्फॉर्मेशन रहेगी तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, या कोई भी सिटी का कोई भी पर्सन किसी के पास हमसे मिलना चाहता है तो बहुत आसान है मिलना मेरे से, हम लोग मिल सकते हैं। आपके कुछ आइडियाज़ हैं वो आप हमसे शेयर कर सकते हैं, अगर पॉसिबल होगा तो हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। यस, थैंक यू। सो गाइज़, जैसे कि आपने देखा कि सर ने बहुत कुछ बताया है, तो मैं इनके फेसबुक का जो आईडी है, मतलब इन्होंने जो मेरे को दिया है, तो उसके बारे में भी वो बताएंगे। फेसबुक आईडी की बजाय आप हमारा जो ऑफिशियल ट्विटर है, हाँ। आप उससे लोग हमें कनेक्ट हों, @AAI BLG एयरपोर्ट, @AAI BLG एयरपोर्ट। आप इससे ऑफिशियल ट्विटर है, इस पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम एयरपोर्ट की शेयर करते हैं। आप इससे कनेक्ट हों, और आपके पास कुछ आइडिया वो आप हमें दें, हमारे पास कुछ होगा हम आपको शेयर करते हैं। यस। सो गाइज़, मैं वो ट्विटर हैंडल का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप प्लीज़ उसको गो थ्रू ज़रूर कीजिए। एंड 15 अगस्त को यहाँ पे एक छोटा सा कार्यक्रम भी हो रहा है, तो आप वो ट्विटर में देख भी सकते हो। हर रोज़ आपको अपडेट मिलता रहता है कि एयरपोर्ट में कुछ नया चीज़ हो रहा है, तो मैंने उसी के ऊपर जानकारी लेके फिर मैंने सर के साथ बात किया है। तो इसी के बाद मैं इस वीडियो को यहीं पे अंत करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।